हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन हिस्ट्री से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट और अमेजिंग जीके क्वेश्चंस बताने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं जो भी आपको जीके क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर लिए तो आपके और जीके क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपका सारा सार छुपा हुआ है। फर्स्ट है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर है व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? उत्तर है मुरुगन। फिर है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? उत्तर है कांस्य में। फिर है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? उत्तर है कव्वाली शैली का। फिर है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो उत्तर है मगहर में। फिर है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? उत्तर है वीर सिंह देव बुंदेला ने। फिर है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? उत्तर है गुरु अर्जुन देव को। फिर है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? उत्तर है मार्क पोलो ने। दोस्तों, हम आपको वन लाइनर जीके क्वेश्चन बता रहे हैं जिनमें आपका पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाता है, पूरा हिस्ट्री आपकी कवर हो जाती है। फिर है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर है विपाशा। फिर है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर है कौशाम्बी में। फिर है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है उदयन ने। फिर है, मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? वो था हर्यक वंश। फिर था, बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मतावलंबी में क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं महाबी निष्क्रमण। फिर है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर है अमीर आखुर। फिर है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। फिर है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर है रामानुजाचार्य। फिर है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर है 1527 ईस्वी में। फिर है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? वो है विजयालय। फिर है, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? उत्तर है शाहजहां ने। फिर है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो हमारा उत्तर है महाभाष्य से। फिर है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो वो है ऋग्वेद का। फिर है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उत्तर है हेरोडोटस। फिर है, उत्तराचरितम के लेखक कौन है? उत्तर है भवभूति। फिर है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? तो वो है अल-बरूनी ने। फिर है, खमरेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो है राजेंद्र प्रथम से। फिर है, सल्तनत काल में हक शर्ब क्या था? उत्तर है सिंचाई कर यानी इरिगेशन टैक्स। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट है, नायाब मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? उत्तर है मुइज़ उद्दीन बैरम शाह ने। फिर है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है शोहरत आम। फिर है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? उत्तर है मीर कासिम ने। फिर है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? उत्तर है अयोध्या अभिलेख से। फिर है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर है, मेगास्थनीज की बुक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? उत्तर है 7 वर्गों में। वो 7 कौन कौन से थे? दार्शनिक, कृषक,
सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। फिर है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है पुरुषपुर यानी पेशावर में। फिर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची के में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उत्तर है कैलाश मंदिर का। फिर है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। फिर है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर है सासाराम में। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? उत्तर है गौतमीपुत्र शतकर्णी। फिर है पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो उत्तर है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। फिर है लोथल कहाँ स्थित है? तो उत्तर है गुजरात में। फिर है प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? उत्तर है बलवन ने। फिर है किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो उत्तर है विलियम बेंटिक के काल में। फिर है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है औरंगजेब ने। फिर है सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? उत्तर है मौर्य वंश। फिर है किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो वो थे शुंग वंश। फिर है हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? उत्तर है खारवेल की उपलब्धियों का। फिर है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? उत्तर है अलीनगर की संधि। फिर है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? उत्तर है चेम्सफोर्ड सुधारों में। फिर है घन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी। फिर है सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? उत्तर है मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? उत्तर है हश्मे अतराफ। फिर है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? उत्तर है नागभट्ट ने। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श यानी नेगोशिएशन के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? उत्तर है सर चार्ल्स मेटकाफ। फिर है किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? उत्तर है अहमद शाह के काल में। फिर है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? वो है भीम प्रथम। फिर है फुतुह सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? उत्तर है इसामी ने 1350 ईस्वी में। फिर है शातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? उत्तर है नागनिका ने किया था। फिर है हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? तो उत्तर है प्राकृत भाषा में। फिर है कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? उत्तर है हर्षवर्धन। फिर है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? उत्तर है नागर शैली में। फिर है संगमयुगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? उत्तर है व्याकरण और काव्य से। फिर है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश में। फिर है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। फिर है सर्व कर किस पर लगाया जाता था? उत्तर है सिंचाई पर यानी इरिगेशन पर। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इसकी नॉलेज हो सके। फिर है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है मक्खली गोशाल। फिर है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। फिर है रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? उत्तर है 1919 में। फिर है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? उत्तर है 58
पूर्व से। फिर है बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है हरियाणा में। फिर है सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? उत्तर है कालीबंगा से। फिर है ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीविक जीवन अविवाहिता रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? उत्तर है अमाजू। फिर है महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? उत्तर है प्रसेनजीत। फिर था किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? उत्तर है कालाशोक ने। दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो एकदम क्वालिटी क्वेश्चन है, तो आप सारे अच्छे से याद करिएगा। फिर है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? उत्तर है 13वें शिलालेख में। फिर है पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र के गद्दे पर अधिकार किया था? उत्तर है बृहदत्त की हत्या करके। फिर है 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? उत्तर है बलबन ने। फिर है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? उत्तर इब्राहिम लोदी। दोस्तों इसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ था इसके और बाबर के बीच, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद करिएगा। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया था। तो अब हमको ये बता दें कि तीसरे भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों उसका उत्तर है इलाहाबाद में। फिर है प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? उत्तर है औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया था। फिर है प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उत्तर है उस्ताद मंसूर। फिर है प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? उत्तर है भास्कराचार्य। फिर है शिशुपाल वध किसकी कृति है? उत्तर है माघ की। फिर है स्यादवाद का अर्थ क्या है? फिर है शायद ही, है भी और नहीं भी। यह है किसका अर्थ? स्यादवाद का। फिर है अकबर का शिक्षक कौन था? उत्तर है मीर अब्दुल लतीफ़। फिर है प्रसिद्ध कोहनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? उत्तर है मीर जुमला ने। फिर है शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? उत्तर है पंडित जगन्नाथ को। फिर है अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? उत्तर है हुमायूं का मकबरा। फिर था कौन सा मुगल शासक शहीदा रवेक एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? उत्तर है औरंगजेब। फिर है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? उत्तर है बृहद्रथ। फिर पुष्यमित्र शुंग ने इनको मारकर शुंग नई सिटी की स्थापना कर दी थी। फिर है हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। फिर है ललितादित्य किस राज्य का शासक था? उत्तर है कश्मीर का। फिर है हुमायूंनामा किसकी कृति है? उत्तर है गुलबदन बेगम की। फिर है एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? तो दोस्तों ये जो लाइन है ये बलबन के लिए प्रचलित है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगे।